देश में कोरोना काल के बीच आज सुबह सुबह भूकंप के तेज झटकों से नॉर्थ ईस्ट के शहर उलटे। भूकंप के केंद्र असम का सोनितपुर था और गुवाहाटी से लेकर तेजपुर तक झटके तेज महसूस किए गए। भूकंप का असर असम से सटे बंगाल के इलाकों में भी महसूस किया गया। आपको बता दें, भूकंप से जानमाल का कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इमारतों में दरारें भी पड़ गई है। प्रधानमंत्री ने भी भूकंप के बाद हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह 7:51 पर तेज भूकंप के झटके इन इलाकों में महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जान माल के नुकसान की इस वक्त तक कोई खबर आई नहीं है, लेकिन कई इमारतों में दरारें पड़ गई है, सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं, सड़कें टूट गई है। कई जगहों पर लोग अफरा तफरी में घरों से बाहर निकल आए। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। हेमंता नाथ हमारे साथ हैं और प्रेमा राजाराम हमारे साथ कोलकाता से है। सबसे पहले हेमंता, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां की क्या कुछ तस्वीरें सुबह सुबह की, हालांकि यह खबर है, लेकिन क्या अब तक आकलन क्या किया गया है? क्या किसी जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई? श्वेता, देखिए कि आज सुबह सुबह ही लोगों को एक्चुअली बहुत सारे लोग सुबह सो रहे थे, तो उस वक्त एक बड़ा झटका महसूस किया गया और पूरे नॉर्थ ईस्ट में, गुवाहाटी के अलावा असम और नॉर्थ ईस्ट के बाकी हिस्सों में भी इसका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल ये 6.4 बताया गया है और अभी मैं फिलहाल हूँ गुवाहाटी के गणेशपुरी इलाके में। यहाँ पर एक बड़ी इमारतें है बीके टावर, और इस टावर में देखिए कि कैसे इसका कितना बड़ा झटका हो सकता है। ये लोग देख सकते हैं कि काफी टूट गए हैं और इसका जो दरार है, दीवार में ये क्रैक आ गया है इसमें भी। तो ये इतना बड़ा झटका महसूस किया गया कि लोगों में दर्शकों से बाहर निकलकर सड़कों में भी आ गया। और अभी एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए कि स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों के बीच अभी भी डर का माहौल है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर शॉप्स वगैरह यहाँ पर अभी भी खुला नहीं है। लोग आजा कह रहे हैं सड़कों पर, और इस पर लोग बिल्कुल हेमंता, प्रेमा राजाराम से जानना चाहेंगे। प्रेमा, ये बताएं कि बंगाल में भी इसका असर देखने को मिला है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से अगर आप कुछ दिखा पाएं, क्या खबर? जो बताया जा रहा है कि उत्तर बंगाल में भी वहाँ के भूकंप वहाँ पे भी भूकंप हुआ था और काफ़ी लोग घबरा गए थे और उनके घरों से वो बाहर निकले। और जो नज़र आ रहे हैं, जैसे असम में जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं सोनीपत से, जहाँ पे एपी सेंटर है, यहाँ पर भी बंगाल में हम देखें कूच बिहार, मालदा, अलीपुरद्वार जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे भी काफ़ी लोग घबराए हुए थे और वहाँ पे इमारतों पर और ज़मीन में दरार नज़र आए तो काफ़ी लोग डरे हुए थे, क्योंकि ये झटके सिर्फ एक बार ही नहीं, लेकिन 2-3 बार उनको महसूस हुए, तो काफ़ी लोग घबराए हुए थे उत्तर बंगाल में। श्वेता, बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए, देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना का अंधेरा जैसे जैसे और गहराता जा रहा है, देश में नए केस का आंकड़ा 3 लाख से कहीं ज्यादा हो चला है। दिल्ली में तो आज सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है, तो थोड़े सुधार के बाद महाराष्ट्र में फिर वही मातम है। उत्तर प्रदेश में सरकार के तमाम दावों के बावजूद ना बेड है ना दवा है। तो आज बिहार में कोरोना से लड़ने में हथियार डाल चुकी नीतीश सरकार फिर से बैठक करने वाली है और लॉकडाउन लगाने को लेकर शायद कोई फैसला कर सके।
आपको हम बता दें कि लगातार कोरोना का कहर जारी है। तमाम राज्यों से लगभग एक सी खबर सामने आ रही है। इसको लेकर अब कई राज्य गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि बिहार में आज अहम बैठक होने वाली है। हालांकि शुरुआत में वहां पर लॉकडाउन को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा था, लेकिन मौत का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, सिस्टम का फेल्योर जिस तरह से सामने आ रहा है, उसके बाद आज नीतीश कुमार एक अहम बैठक करने वाले हैं और बहुत संभव बताया जा रहा है कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए, क्योंकि संक्रमण को रोकना, संक्रमण की चेन को रोकना इस वक्त बेहद जरूरी है और इसी के मद्देनजर अब सरकारें फैसला कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन, इसी कड़ी में महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद शुरुआती कुछ नतीजे तो सामने देखने को मिले, लेकिन अब भी आंकड़ा लगातार बदस्तूर जारी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का दर्द मुंबई से अलग नहीं है, लखनऊ की तड़प पटना से अलग नहीं है, बेंगलुरु का गम बंगाल से अलग नहीं है। ये वो वक्त है जब सरकार, सिस्टम, अस्पताल सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो लोगों के हाथ दुआ में उठ गए हैं, काश जिंदगी बच जाए। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी ऑक्सीजन वगैरह की, तो हमने डीएम ऑफिस में गुहार लगाई, एडीएम सिटी से भी बात करी, डीएम ऑफिस से यहाँ मैसेज भी करवाया, लेकिन डीएम जब यहाँ सप्लाई करेगा तभी तो इन लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। मेरी माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन आ रही है। बताइए कहाँ है आपकी माता जी? माता जी है मेरी आईसीयू में एडमिट है। अब पता नहीं कैसे थोड़ी सी ऑक्सीजन आई, किस किस को मिल जाएगी। प्लाज्मा की जरूरत है और जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा और प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास भरपूर इंजेक्शन वगैरह है। भैया बेड नहीं मिल रहा है, वो क्या पेशेंट कहाँ पे एडमिट कराएं? आप किसको लेकर के आए हैं? हमारा पेशेंट है वहाँ पे घर पे, अभी यानी बेड खाली नहीं है, तो कहाँ से इंतजाम करें? बेड ही नहीं खाली है कहीं। कहाँ कहाँ गए, कितने अस्पताल गए? प्रभा में यानी और कुसुम गुप्ता, कई हॉस्पिटलों में गए, नहीं मिला बेड? कई बेड नहीं मिला। क्या नाम है, गुरु माता है, उनको भर्ती हैं। सवेरे दिन उन्होंने हमें सब मैसेज भेज दिया अपने अपने मरीजों को घर ले जाओ। ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन गाड़ियां रोक दी गई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए हॉस्पिटल वाले क्या करते, वो तो क्या कहा उन्होंने फोन करके? वो तो जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने मरीज को कहीं शिफ्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है या फिर हम लोग सिलेंडर लेके आए। नहीं है भैया, बेड नहीं मिल रहे हैं, हमें बेड यानी सुबह से घूम रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है। नहीं, हम सिलेंडर अपने लेके आ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं सिलेंडर की, भागदौड़ कर रहे हैं, अभी व्यवस्था बैठी नहीं है। जब इन्हें नहीं मिलेगी हमें कहाँ से मिल जाए? इन लोगों की तो करना है, हमसे पहले जुगाड़ चल रही है। ये तो करना है, जो टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना सिलेंडर भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं, योगी दी, मोदी दी, कछु नहीं आ रहा है, कोई योगी जी नहीं चल रही है। इतने टन हमने यूपी में गैस भेज दी, एक भी करना में टन यहाँ पे गैस नहीं है। सब कहना में खाली टीवी में बातें चल रही हैं, मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी नर्सिंग होम के अंदर। दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं है और मौत के नए रिकॉर्ड के बाद शहर की सांसें घुट रही है। एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी है, लेकिन ना बेड है, ना दवा है, ना ऑक्सीजन है और ना ही कोई मदद। सरकार क्या कर रही है, ये पूछने की भी लोगों में शायद ताकत अब नहीं बची। किससे गुहार लगाए और कहां जाए, ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ कुमार कुणाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, जमीनी हकीकत क्या है? सरकार तो दावे कई कर रही है, पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और। बिल्कुल, हकीकत बिल्कुल जुदा है। जहां से सरकार के दावे हैं उससे बिल्कुल अलग है। अभी हम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर हैं, जो कि 2 दिन पहले शुरू किया गया था। कहा गया कि 500 बेड है और वहां पर आईटीबीपी के डॉक्टर्स की मदद से यहाँ पर ये सेंटर चलाया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं उनसे पूछते हैं क्या है। रात को कॉल किया था 8800497000। इन्होंने बताया सुबह 10 बजे मिलना। अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, धक्के मार के बाहर निकाल रहे, भागो यहाँ से। ये हाल इनका, ये सामने कर देखो। पेशेंट को यूरिन कराने तक के 2000 रुपए ले रहे हैं। किसी ने पेटीएम करा 2000 रुपए, तब उसका यूरिन करवाया गया। अंदर बहुत ज्यादा बुरी हालत है। कोई दवाई नहीं है, कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अंदर। सबको झूठ बोले जा रहे हैं, अंदर सब कुछ है, कुछ इलाज नहीं है अंदर कोई इलाज नहीं है। तो ये स्थिति है। यहाँ पर अलग अलग अस्पतालों से लोग भटकते हुए यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ मदद मिलेगी, बड़ा कोविड सेंटर है,
लेकिन स्थिति यह है कि पीछे दरवाजा बंद है। हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर कई तीमारदार दरवाजे पे गेट पर खड़े हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि दरवाजा खुले और वहां पर जाकर के उन्हें वहां पर कोई राहत मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं श्वेता, कि पूरा का पूरा परिवार सड़क पर बैठा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई मदद मिले, लेकिन धूप कड़ी है, परेशानी है, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन इस बीच कुणाल आपसे जानना चाहेंगे, कई खबरें हमने भी दिखाई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, कई अस्पतालों में पहुंचाए भी जा रहे हैं, उसके बावजूद ये दिक्कत अभी भी बनी क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो संकट है वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जो संकट जो शुरू से बात आ रही थी कि आखिर कितनी जरूरत है दिल्ली को, लगभग 700 मीट्रिक टन जरूरत है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते हैं, और कह रहे हैं कि 400 से कम मीट्रिक टन उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में बड़े अस्पतालों के लिए तो इंतजाम हो गया है, लेकिन जो छोटे अस्पताल है, नर्सिंग होम है, उनको अपने ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए। जिनके मरीज घरों पर है वो अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के ऑक्सीजन प्लांट में जा रहे हैं, वहां पर जाकर के उसको भरवा रहे हैं। तो स्थिति जो है वो अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं है। सरकार के दावे अपनी जगह पर है, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं वो लोगों का असली दर्द दिखा रहे हैं कि आखिरकार लोग भटक रहे हैं ऑक्सीजन सेंटर पे, कभी अस्पताल, कभी सरकारी अस्पताल, लेकिन राहत कहीं नहीं। बिल्कुल, और इनके दर्द को समझा जा सकता है कुणाल। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में होटल विवाद और तमाम मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है। दिल्ली सरकार जवाब दे चुकी है, लेकिन हालात पर सरकार आज जवाब देगी। आपको बता दें, जजों के लिए बनाया गया था 5 स्टार क्वारंटीन सेंटर। दिल्ली के अशोका होटल में ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ, काफी बवाल हुआ, जिसको लेकर काफी कुछ कहा भी गया। अब सरकार की तरफ से सरकार को जवाब देना है। अशोका होटल में जजों के लिए था 100 बेड का इंतजाम। इस मामले का दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और फिर सवाल पूछे हैं सरकार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हमने नहीं मांगी कोई सुविधा, ये साफ तौर पर कहा गया, क्योंकि जजों को लेकर ये कहा जा रहा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट ये कब तक चलेगा, यहां पर लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ 5 स्टार होटल में इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम, डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं थी मामले की जानकारी। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जो विशेष इंतजाम 5 स्टार होटल में क्वारंटीन सेंटर का किया गया है जजों के लिए, इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है कि राज्य में कोरोना से निपटने में कोई कोताही नहीं, यहां सब कुछ ठीक है, घबराने की बात नहीं। लेकिन नोएडा की एक तस्वीर देखिए, जब लोगों ने रेमडेसिविर के लिए अफसरों के पैर पकड़ लिए। जिन अफसरों के लोग पैर पकड़ रहे हैं वो सीएमओ डॉक्टर दीपक बोहरी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट रहे मरीजों के तीमारदारों को बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार कराने की धमकी दी। देखिए पेपर गिर गया आप लोग किस लिए आए हैं? क्या ये सीएमओ साहब हैं, दर दर भटकते लोग पर्चियां ले करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि कृपया उन्हें इंजेक्शन दे दिया जाए, उन्हें दवाई दे दी जाए। आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? और बोल रहे कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं दिया। और मुंबई में कोरोना का इन्फेक्शन लगातार लोगों को शिकार बनाता जा रहा है। सरकार ने वैक्सीन के प्लान चालू कर दिया है, लेकिन टीके का पता नहीं है। राज्य में कई जगहों से वैक्सीन खत्म है तो कई सेंटर काम ही नहीं कर रहे। मुंबई में ऐसे ही एक सेंटर का हाल देखिए, जहां लोग पहुंचे तो उन्हें क्या जवाब मिला और क्या दिखा। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। जहां
सिटीजन्स यहां पर आए हुए हैं, नागरिक यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बीकेसी जंबो सेंटर कहता है वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। लोगों को परेशान होना यहां पर लाजमी है। लोग पुलिस वालों से, डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं आखिर उनको क्या करना है। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहां आम जनता, आम नागरिक पुलिस से पूछ रही है आखिर वैक्सीन क्यों नहीं है और वो करें तो क्या करें। आज 75 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं मुंबई में जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है किस तरीके से देखिए वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां पर पुलिस का भारी जमावड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि लोग बाग अब यहां पर नाराज हो रहे हैं। यहां पर डॉक्टर्स से, पुलिस कर्मियों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनको पहले से जानकारी क्यों नहीं दी जाती है, आखिर उन्हें मैसेज क्यों नहीं किया जाता है, कॉल वगैरह से उनको जानकारी क्यों नहीं दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहली मर्तबा नहीं है जब बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, जो मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट कहें यानी सबसे बड़े सेंटरों में से एक है, वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है। और यहां पर देखिए पोस्टर लगा दिया जाता है, कागज लगा दिया जाता है, वी आर आउट ऑफ स्टॉक, वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल टुडे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन क्या इससे लोगों की परेशानियां ग्राउंड जीरो पर कम होंगी? हमने आपको दिखाया सीनियर सिटीजन्स हर रोज किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।